और देखिए, देश में वैक्सीन का संकट बना हुआ है। राज्यों को विदेश से वैक्सीन मिल नहीं रही है। ग्लोबल टेंडर को लेकर अभी तक किसी राज्य को कामयाबी नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट भी केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन पॉलिसी पर सवाल उठा रहा है। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार लगातार विदेशी कंपनियों से वैक्सीन को लेकर बात कर रही है। अच्छा, इस रिपोर्ट में हम आपको वैक्सीनेशन से जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात बुजुर्ग महिला की जिन्होंने 124 साल की उम्र में वैक्सीन लगवाई। देश में जिन लोगों के मन में कोरोना की वैक्सीन को लेकर रत्ती भर भी भ्रम हो, उन्हें आज ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। यह है कश्मीर में रहने वाली रहती बेगम। उम्र है 124 साल, लेकिन जीने का जज्बा ऐसा है कि तमाम अफवाहों और तमाम बातों को दरकिनार करके इन्होंने वैक्सीन लगवाने का फैसला किया। बारामूला में इन दिनों 18 से 44 साल के लोगों के लिए घर घर जाकर वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन जब स्वास्थ्य विभाग की टीम इस बुजुर्ग महिला के घर पर पहुंची तो उनके परिवार ने अपनी दादी को वैक्सीन लगाने का अनुरोध किया। दादी के पास कोई पहचान पत्र तो नहीं था, लेकिन आजादी से पहले का एक राशन कार्ड था जिसके मुताबिक उनकी उम्र 124 साल थी। आखिरकार स्वास्थ्य कर्मियों ने उन्हें वैक्सीन देने का फैसला किया। कश्मीर की इस बुजुर्ग महिला ने तो कोरोना का टीका लगवा लिया और माना यह जा रहा है कि वो दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला है। लेकिन दिल्ली जैसे बड़े राज्य में अभी भी नौजवान वैक्सीन के लिए भटक रहे हैं। दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों को टीका नहीं मिल पा रहा है। कोवैक्सीन का स्टॉक खत्म हुए 10 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत उन लोगों के लिए है जिनकी वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाने का समय आ गया है। ये आपको बताते हैं कि किस तरह से वैक्सीनेशन सेंटर्स पर ताला पड़ चुका है। और आप देखेंगे तमाम ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर, खास तौर पर वो जो 18 से 44 साल के आयु वर्ग के लिए बनाए गए थे, यानी युवाओं के लिए, उनके बाहर इसी तरह से आपको नोटिस लगे दिखाई दे जाएंगे जिसमें लिखा है कि दवाई की कमी के कारण वैक्सीनेशन जो है वो बंद कर दिया गया है। ये एक सरकारी स्कूल है रानी झांसी रोड का, जहाँ पर दिल्ली सरकार की ओर से युवाओं के लिए फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई थी। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि वैक्सीन की दूसरी डोज लगने में भी देरी हो जाए तो चिंता की बात नहीं। लैंसेट कमीशन कोविड इंडिया टास्क फोर्स की सदस्य डॉक्टर सुनीला गर्ग के मुताबिक अगर वैक्सीन की डोज तय पीरियड में नहीं मिल पाती है, इसमें हफ्ते या महीने की देरी हो जाती है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। देरी से वैक्सीन के प्रभाव और इम्यून रिस्पॉन्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि अगर हमारा 6 हफ्ते से 7 हफ्ते हो गया, 8 हफ्ते हो गया, 9 हफ्ते, आपने कभी भी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को दोबारा शुरू नहीं करना। और परंतु मैं साथ साथ ये ज़रूर कहूँगी कि जैसे कि हम 2 वैक्सीन डोजेस के बाद भी कहते हैं, और जैसा कि फर्स्ट वेव में भी मैंने मेंटेन किया था कि आपका सबसे इफ़ेक्टिव सोशल वैक्सीन जो है वो मास्क है। वैक्सीन की कमी को लेकर दिल्ली सरकार लगातार केंद्र पर सवाल उठा रही है। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने फिर पूछा कि वैक्सीन बने हुए 8 महीने हो गए, अभी तक वैक्सीन उपलब्ध क्यों नहीं है। आजकल ये भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडमार्क हो गया है कि कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन कब ला रहे हो, केजरीवाल बहुत खराब है। कोई इनसे पूछे भाई वैक्सीन का ऑर्डर क्यों नहीं किया, वैक्सीन विदेश में क्यों भेज दी, केजरीवाल बहुत खराब है। चलो केजरीवाल खराब है, वैक्सीन तो ले आओ। दिल्ली में भले ही वैक्सीन का संकट है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि यूपी में बड़े स्तर पर वैक्सीनेशन चल रहा है। चाहे 45 साल से ज्यादा उम्र के लोग हों या फिर 18 साल से 44 साल वाले, सभी को वैक्सीन मिल रही है। इस वक्त सबसे पहले हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के शास्त्री नगर वैक्सीनेशन सेंटर पर। ये एक अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जहां पर वैक्सीन लगाई जा रही है। और अब इस सुबह का वक्त है, कुछ ही देर में यहां पर वैक्सीनेशन जो है कुछ मिनटों में वो शुरू होने वाला है। लेकिन उससे पहले ही हम देख रहे हैं कि लोगों की काफ़ी अच्छी भीड़ जो है यहाँ पर मौजूद है। काफ़ी लोग यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए पहुँचे हैं, जिसमें 18+ वाले लोग भी हैं और साथ ही साथ 45 से ज़्यादा उम्र वाले लोग भी हैं। गाजियाबाद के बाद हम नोएडा के वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचे तो वहां भी लोगों ने कहा कि स्लॉट तो मुश्किल से मिल रहा है, लेकिन वैक्सीन मिल रही है। नोएडा के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर मौजूद हैं। ये वैक्सीनेशन सेंटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल सेक्टर 30 में मौजूद है और इस वक्त सीधी तस्वीरें आपको वहां से ये दिखा रहे हैं। आप देखिए जो सुविधाएं इस वक्त फ़िलहाल हमें दिखाई दे रही हैं कुछ बेहतर सी नज़र आ रही हैं।
लोग जो हैं वो भी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि भीड़ को मैनेज करने के लिए यहाँ पर जो पुलिस बल है वो भी मौजूद है। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रहे, इसके लिए भी लगातार लोगों से कहा जा रहा है। देश में अब तक कुल 22,33,693 वैक्सीन डोज लोगों को दी जा चुकी है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 24 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज दी गई हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक राज्यों के पास 2 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन डोज हैं। लेकिन अभी भी वैक्सीन की किल्लत बनी हुई है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट भी वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र पर सख्ती दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी को मनमानी बताया। कहा 18 से 44 साल के लोगों को राज्यों के भरोसे छोड़ देना समझ से परे है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है कि जिन लोगों का टीकाकरण होना है उनमें से कितने प्रतिशत को अब तक टीका लग चुका है, पहली और दूसरी डोज पाने वालों की संख्या क्या है, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक पाने वालों की संख्या क्या है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों का आंकड़ा क्या है, बचे हुए लोगों के टीकाकरण पर केंद्र की क्या योजना है। सुप्रीम कोर्ट ने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन से ही 18 से 44 साल के लोगों के वैक्सीनेशन को भी गलत बताया है। कोर्ट ने कहा है कि कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए एक बड़ी समस्या है। बड़ी संख्या में लोगों को इंटरनेट उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा कोविन ऐप पर स्लॉट बुक करने में भी लोगों को दिक्कत आ रही है। इस बीच केंद्र सरकार विदेश से वैक्सीन मंगाने के लिए हर कोशिश कर रही है। फाइजर से केंद्र की बातचीत चल रही है। मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों के साथ भी सरकार संपर्क में है। Government of India has been making all efforts to augment availability of vaccines in India, whether through enhanced production in the country or through supply from abroad. We remain engaged with US vaccine manufacturers like Pfizer, Moderna and Johnson & Johnson as part of this effort. ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।